राधे राधे एवरीवन। तो करें शुरू फटाफट से। देखो, आज का जो डेली मॉक का टारगेट है उसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं सारे 5 टॉपिक्स। ओके, इसमें मैं पीवाईक्यूज भी कवर अप करवाने वाला हूँ आपको। अप्रॉक्स 12 पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे एंड 13 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेनी है मैंने, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के, सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाओ। सिंपल क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लेते हो, राइट? ठीक है। और ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? 3 to 4 क्वेश्चंस मैं 2023 में भी ऑब्जर्व कर पाया हूँ, 2025 में भी देख पाया हूँ। 2020 में पेपर थोड़ा सा इजी था तो 6 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे इससे। ठीक है, इन सारी 5 टॉपिक्स से। तो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, दैट्स वाई कवर अप करने के लिए, राइट? तो फटाफट से देखते हैं। 17 मई का क्यूज है हमारा, डे 2 का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट? ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का कौन सा एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। वीडियो को पॉज करो, देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो क्या है आंसर? दैट इज क्रेडिटर्स। होप सो आपने आंसर करेक्ट किया होगा, वेरी गुड। ठीक है, बट एक बार ना थोड़ा सा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को समझ लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है, 2025 में भी इससे क्वेश्चन आया था। देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। एक बार समझ लेते हैं क्विकली फटाफट से। ठीक है, तो आपका 2 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं मेनली, दैट इज पर्सनल, इम्पर्सनल। इसी में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। पर्सनल में आपका 3 कैटेगरीज बन जाती है, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ठीक हो गया? मेरी बात इतनी क्लियर हो गई होगी आपको। इम्पर्सनल की बात करें तो 2 कैटेगरीज हमारे पास हैं, दैट इज रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, अब इनको ध्यान कैसे रखना है, फटाफट से ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। रियल और नॉमिनल में सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि रियल में जितने भी एसेट्स होती हैं वो आ जाती हैं। अब चाहे एसेट वो कौन सी हो सर, टेंजिबल हो तो भी आएगी सर, यस बिल्कुल, टेंजिबल भी आएगी एंड आपका इंटेंजिबल भी आएगी। क्लियर हो गई बात? ओके, सो टेंजिबल रियल एसेट्स हो, इंटेंजिबल रियल एसेट्स हो। टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। गॉट इट? इंटेंजिबल आप लोग को पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा था, दैट इज गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, डिजाइन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइन। नॉमिनल की अगर हम बात करें तो नॉमिनल में आपके सारे के सारे खर्चे एंड लॉसेस आ जाते हैं, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एटसेट्रा, कैश डिफल्केशन, एम्बेजलमेंट एटसेट्रा। ओके, एक्सपेंसेस की बात करें तो आपका सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे खर्चे और लॉसेस जो है वो आपका किस में कंसिडर होंगे? नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर होंगे। परफेक्ट। ठीक, अब बात कर लेते हैं सर आर्टिफिशियल, नेचुरल और पर्सनल भी बता दो। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? जैसे कोई रियलिटी में जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो पर्सन जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। पर्सन मतलब यहाँ पर फर्म की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, राइट? जैसे एसबीआई अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। ठीक है, कहां पर? आरबीआई के पास। तो आप बोलोगे सर वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। किसी फर्म का अकाउंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज का अकाउंट ले लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट, रमेश एंड सन्स अकाउंट, कोई भी अकाउंट आप ले लो जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता बट इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल की बात करें तो नेचुरल अकाउंट कौन सा होगा? नाम, सीधा सीधा नाम, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कपिल अकाउंट एटसेट्रा। आपका नाम, मेरा नाम, कुछ भी हो सकता है, गगन अकाउंट। ठीक है, क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होगा? जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे मतलब जो जिस पर्सन से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अब वेजेस हम किसको पे करेंगे सर? एक पर्सनल को पे करेंगे, एक पर्सन को पे करेंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्या हो गया आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, ये वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पर्सनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट आप कह सकते हो। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आप कह सकते हो। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइन। ठीक, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम से रिलेटेड मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये सारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। होप सो क्लियर होगा। फाइन।
नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, बहुत ही आराम से हो जाएगा। ट्राई करो आंसर करने का इस क्वेश्चन को। एक 10 सेकेंड्स, 10 to 20 सेकेंड्स, जितना भी आप टाइम लो, बट ट्राई टू आंसर दिस एक्यूरेटली। 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर करना है। हो गया? चलो अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ना, वो रहेगा ऑप्शन बी। मतलब सर पर्सनल अकाउंट देखो कौन सा है इसमें से, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल यानी कि पर्सन की बात हो रही है। अब वो रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, हमने ऊपर डिस्कस करा, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो हमने डिस्कस करा था ऑलरेडी, पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा जिसके वेजेस अभी देना बाकी है फर्म के थ्रू। परफेक्ट, क्लियर हो गई बात। सेकेंड आपका टेंजिबल रियल अकाउंट कौन सा होगा, रियल की बात हो रही है। रियल में मैंने आपको बताया था जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी काउंट होंगी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो आपका इनटेंजिबल हो। ठीक है, तो यहां पर टेंजिबल एसेट कौन सी है, कैश अकाउंट। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इनटेंजिबल रियल अकाउंट कौन सा है, इनटेंजिबल एसेट्स की बात करता है। मैंने आपको बताया था गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। गॉट इट? ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है सारी जिनको हम टच नहीं कर सकते बट जिनका बेनिफिट हमें बिजनेस में देखने को मिलता है। परफेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया था सारे खर्चे जो है वो किस में काउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में काउंट होते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है, एक पीवाईक्यू करेंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, रीड करो। ठीक है, डन। पॉज कर लो वीडियो, अगर नहीं आंसर कर पा रहे हो तो पॉज द वीडियो एंड देन थिंक अबाउट द आंसर, फिर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो हो गया होगा आंसर, अब होप सो। कंसिडर फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको एंट्री बतानी है, जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती है हमारी लाइबिलिटी, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और आपको ना कुछ रूल्स ध्यान रख लेने हैं, जैसे लाइबिलिटी जब भी क्रिएट होगी तो आप क्या कर दोगे, उसको क्रेडिट करोगे। मतलब लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी आप उसको क्रेडिट कर दोगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी हो रही है तो यानी कि लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, क्लियर। और किसको डेबिट करोगे फिर, एक्सपेंसेस को। क्यों सर, क्योंकि एक्सपेंसेस की वजह से ही आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सिंपल। और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये जनरल एंट्री बिल्कुल ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ना आपकी एसेट होती है, क्या होती है, एसेट। और ये चीज ध्यान रखेंगे, जब एसेट आपकी इंक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करते हैं। और यहां पर आप एंड वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं, मतलब इसका जस्ट उल्टा। मतलब सर जब एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। सो सिंपल, परफेक्ट, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट होती है, ठीक, उसको डेबिट होना चाहिए, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो गड़बड़ हो गया, गलत। ये एंट्री उल्टी कर रखी है बेसिकली। यहां पर करेक्ट एंट्री क्या बनती, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। इनकम अर्नड एट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, आउटस्टैंडिंग इनकम होगी या प्रीपेड इनकम होगी। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी प्रीपेड इनकम होगी या आउटस्टैंडिंग इनकम होगी। ठीक है, जब आप इनकम एडवांस में रिसीव कर लेते हो तो ये आपकी बन जाती है क्या, लाइबिलिटी। ठीक है, और जब लाइबिलिटी आपकी क्रिएट होती है तो आपको पता है क्रेडिट करना होता है, क्या कर रखा है इसने, गलत है। ठीक है, इनकम अर्नड एट नॉट रिसीव्ड मतलब अक्रूड इनकम की बात कर रहा है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली अक्रूड इनकम। परफेक्ट, ठीक है, तो अक्रूड इनकम का कंसेप्ट यहां पर तो कुछ कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, परफेक्ट। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली, आंसर सी। Now moving forward to the next question, PYQA 2025 का, which of the following accounts has only credit balance। तो यहाँ पे सिंपल सा एक कंसेप्ट बताता हूँ, फिर आप आंसर करने की कोशिश करना। जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं उनका हमेशा जो बैलेंस रहता है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है, और एसेट्स जो होती हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। सिंपल, आप ये चीज ध्यान रखोगे। ओके, अकाउंट्स पेबल यानी कि आपका क्रेडिटर्स की बात हो रही है, बिल्स पेबल की बात हो रही है। ओके, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट अगेन आपकी लाइबिलिटी होती है, रिजर्व फंड अकाउंट अगेन आपका लाइबिलिटी साइड आप मेंशन करते हो। सो ऑल ऑफ द अबव विल हैव क्रेडिट बैलेंस ओनली। परफेक्ट, ठीक है।
मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट हमारा क्या होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या ऑल ऑफ द अबव? बताओ फटाफट से। सो सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि अगेन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर? पर्सन की ही बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पीवाईक्यू लिया है हमने 2025 का। इन विच अकाउंट द एंट्री इज मेड फॉर नॉन रिसीवेबल एंड डाउटफुल डेट्स? डाउटफुल डेट्स की बात हो रही है, जो डेट्स हमने रिसीव नहीं करे। ठीक है, जो पैसा हमने डेटर्स से रिसीव नहीं करा या फिर हमें डाउट है, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो सिंपल। तो आपका ये नुकसान है, आपका ये क्या है? लॉस हो गया है। ठीक है, और जितने भी लॉसेज होते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आप किस साइड रिकॉर्ड करते हो? डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो P&L की। यहीं पर अगर वो बोल देता ना, कोई इनकम बोल देता कि आपका जैसे सैलरी है, सैलरी आप पे कर रहे हो, ये एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस, और कोई एक्सपेंस बोल देता तो भी आप डेबिट साइड बोलते। कोई इनकम बोल देता, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, ठीक है, कुछ भी कोई इनकम बोल देता तो आप किधर रिकॉर्ड करते? क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास। अनपेड सैलरी, ठीक है, अनपेड सैलरी यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल रहा है। कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम लिख देगा, एक्रूड इनकम की बजाय कुछ और लिख देगा, एटसेट्रा। ठीक है, तो अनपेड सैलरी का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात हो रही है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बी प्रोवाइडेड फॉर द अकाउंट्स बाय एंट्री इन द, आउटस्टैंडिंग सैलरी की आप एंट्री क्या करोगे पहले मुझे ये बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका खर्चा है, ठीक है, सैलरी आपने नहीं दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई आपकी। फाइन, ठीक है, तो सैलरी तो आपको देनी है भाई, सैलरी अकाउंट डेबिट आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक, लेकिन अभी तक पे नहीं करी तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, एक सरदर्द क्रिएट हो गया। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सिंपल आपका जनरल एंट्री बनेगी। अभी किस उसमें जाना चाहिए? बुक में। ठीक है, कहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए? परचेजेस से कोई मतलब नहीं, परचेज रिटर्न से कोई मतलब नहीं, BR का तो लेना देना ही नहीं है यहाँ पर। तो बच्चा क्या? जर्नल प्रॉपर, दैट इज जनरल जर्नल। परफेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपल। यहां पर एक नया टर्म है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, बट बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ लो, ध्यान रहेगा। कैश एम्बेजलमेंट अकाउंट। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है ना? कुछ भी फ्रॉड करना, स्टील कर लेना, कैश को चोरी कर लेना, एटसेट्रा, घोटाला कर देना, बेसिकली सिंपल आप ये कह सकते हो। फाइन, क्या है हमारा? नुकसान है, तो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 फटाफट से कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो आंसर करने का। सिंपल क्वेश्चन है, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक एज एट द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर्स। मतलब क्या है? आपका कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, ओके, और जब ऐसा बोलते हैं ना कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो आप इसको डेबिट बैलेंस ही कंसिडर करते हो, मतलब फेवरेबल बैलेंस ही कंसिडर करते हो। फाइन, ठीक है। अब कैश बुक में तो आपको पता ही नहीं चला कुछ भी क्या हुआ, लेकिन पासबुक में डायरेक्ट बंदे ने पैसे जमा कर दिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ? कैश बुक का बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए इसमें भी जमा कर लोगे। परफेक्ट, ठीक है, तो इट विल बी एडेड। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक पीवाईक्यू पिक करा है हमने 2023 का। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो पॉज करो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। ठीक है, पेटेंट्स अकाउंट, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर्स, डिजाइन्स, रेसिपी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे आपके क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, इनटेंजिबल रियल एसेट्स होती हैं, यू कैन से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 प्रैक्टिस क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड, फटाफट से आंसर करेंगे प्लीज। 1500 received from Bahadur whose account was previously written off as bad debt should be credited to। क्या हुआ कि हमें पैसे मिल गए, ठीक है, जो पैसे हमने ऐसी एक्सपेक्टेशन करी थी कि नहीं मिलेंगे, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, हमने कंफर्म लॉस मान लिया था, हमने नुकसान मान लिया था, लेकिन लकीली हमें वो पैसे मिल गए। ठीक है, तो आप उसको क्या मानेंगे बताओ? बैड डेट्स रिकवर्ड मानेंगे। इसकी जर्नल एंट्री बता दो मुझे, क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, क्लियर होगी बात? हमारी इनकम हो गई, हमारा फायदा हो गया, और सारी इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है, और पैसा रिसीव करा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा या कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा।
परफेक्ट, ठीक है। चलो, इफ नथिंग मेंशन्ड यू विल ट्रीट कैश अकाउंट डेबिट होगा। और मान लो क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों दिया है, ठीक है, और आप ऑप्शन में दोनों आंसर भी हैं, तो यू विल मार्क बोथ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो सिंपल, कौन सा इसमें से मेथड नहीं है, ठीक है। टोटल भी होता है, बैलेंस भी होता है, टोटल एंड बैलेंस भी होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेट वैल्यू एडेड मेथड जैसा कोई भी मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक हो गया। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिंपल है बट सारे कंसेप्ट कवर कर रहा है, बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स के, चाहे वो कंपेंसेटिंग हो, ओमिशन हो, प्रिंसिपल हो, कमीशन हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू आंसर वेरी इजीली, नहीं पढ़ा है तो एक रिवीजन हो जाएगा, पढ़ भी लो अच्छे से, ठीक है। देखो, बताऊं, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 14, PYQ 2023, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इन डेज 2026 के अकॉर्डिंगली गुडविल क्या है? अब एक कुछ भी एस हो, ठीक है, गुडविल तो होगी क्या? इंटेंजिबल एसेट ओनली। तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये क्या है? हमेशा इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इतना एंड लाइबिलिटीज इज इतना, द कैपिटल ऑफ ओनर इज कितना, ठीक है, मतलब कैपिटल क्या होगी ओनर की, ये पूछा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से सिंपल क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि जो टोटल एसेट्स हैं उनका टोटल हमेशा किसके इक्वल रहता है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, परफेक्ट। अब टोटल एसेट्स आपको गिवन है 21315 एंड लाइबिलिटीज इज गिवन 4120, सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 17195, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, PYQ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इश्यूड बाय। सो सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कौन इश्यू करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को? ICAI। बट आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आने वाला है। 1949 में इसको हमने फाउंड किया था, ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था 1949 में, बट 1949 में भी कौन सी डेट में, बताओ कौन सी डेट में हुआ था? आता है? चलो देखते हैं, अगर आता है तो बताना फिर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात करें, एन एसेट वाज परचेज फॉर 5 लाख, एक हमने एसेट खरीदी भाई 5 लाख की, ठीक हो गया। डाउन पेमेंट करी 1 लाख की एंड बिल्स एडॉप्टेड फॉर ₹4 लाख, मतलब हमने सर डाउन पेमेंट करी 1 लाख की, तो यानी कि कैश चला गया 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का कैश हमारे पास से चला गया, तो नेट में हमारे पास एसेट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला 4 लाख का। अब लाइबिलिटी साइड आ जाते हैं सर, हमने बिल दिया, ठीक है, तो 4 लाख की हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो बोल रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, ठीक है। तो क्या इफेक्ट देखने को मिला? यू कैन सी 4 लाख की एसेट इंक्रीज हुई एंड 4 लाख की ही लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, तो सो सिंपल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए अकाउंटिंग इक्वेशन का, आप ऐसे लिख करके रफ में सॉल्व करके देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी एक्यूरेटली, परफेक्ट। बढ़े आगे, ओके, ठीक। सिंपल क्वेश्चन 2020 का, बट मैंने आपको बताया था, आपको डेट क्या याद है, ठीक है, तो अगर याद है यू विल बी एबल टू आंसर दिस वेरी इजीली। कभी कभी इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो क्या है? 1 जुलाई 1949। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल अकाउंट सिस्टम, अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्रेजेंटिंग अकाउंट्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एंटिटीज, ओट्स इट्स ओरिजिन इन विच कंट्री? कौन से कंट्री से ओरिजिनेट हुआ ये जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम? दैट इज इंग्लैंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, होप सो आप आंसर कर पाए होगे, परफेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इफ टोटल एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 150, मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो यू विल डू लाइक दिस। उस टोटल एसेट्स इंक्रीज कितने से हुई हैं? 150 से इंक्रीज हुई हैं। टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं 60,000 से, ओके भाई, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड, द कैपिटल इन दैट अकाउंटिंग पीरियड वुड बी, क्या होगा? कैपिटल पे क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? भाई यहाँ 150 है तो यहाँ पे भी टोटल 150 होना चाहिए,
तो इसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा, पॉजिटिवली बढ़ना पड़ेगा, दैट इज 90,000 से। तो इंक्रीज बाय 90,000, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल, परफेक्ट, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन 21 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगेन। करेक्ट सीक्वेंस पूछा है आपसे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन के लिए करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, बताओ फटाफट से इसको। सिंपल है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे अकाउंट्स को, ओके। देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस वगैरह लिख करके, फाइन। एंड देन वी विल प्रिपेयर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दैट इज 4213, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट, ठीक है। 2020 में PYQ है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर मेड बाय द ट्रेडर, ठीक है, बाय अ ट्रेडर। ड्यू टू दीज ट्रांजेक्शन्स टोटल ऑफ सेल्स बुक, ध्यान देंगे, यहाँ सेल्स बुक की बात हो रही है। तो आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी, जब भी बात हो सेल्स बुक, परचेजेस बुक एटसेट्रा, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब सर उधार से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी हम वो रिकॉर्ड करेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टोटल ऑफ सेल्स बुक क्या होगा इन ट्रांजैक्शंस से, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू गुप्ता, तो गुप्ता जी को अगर हमने जो गुड्स बेची हैं वो क्या मानेंगे आप, इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, बिकॉज नेम मेंशन्ड है, कैश के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं है, परफेक्ट। तो 4000 ये रिकॉर्ड होगा, फाइन। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन कैश, ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो मतलब ही नहीं है, देखना ही नहीं है। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, नो प्रॉब्लम, ये रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट नहीं भी लिखता, सिर्फ मोहन भी लिखता तो भी रिकॉर्ड करते, बट क्रेडिट लिखा है तो हम और श्योर हो गए, फाइन। तो 11,000 से आपका जो है वो टोटल आपका इंक्रीज होगा या रिकॉर्ड होगा, सिंपल, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात हो रही है। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स श्याम लिमिटेड 1000 बीइंग परचेज रिटर्न वाज पोस्टेड टू द परचेजेस डे बुक, ओके। परचेज रिटर्न को हमने रिकॉर्ड कर दिया कहां पर, परचेजेस डे बुक में, ठीक है। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, सबसे पहले आपको ये सोचना है, सर रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, हमने रिकॉर्ड कर दिया इसको, मान लिया परचेज, तो हमने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स श्याम लिमिटेड अकाउंट, सिंपल। आपने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी 1000 रुपीज के साथ, जबकि ये नहीं होनी थी, ये आपने क्या करा है, गलती करी है, ओके। दिस इज द रॉन्ग एंट्री। अब सर करेक्ट एंट्री क्या होगी, देखो करेक्ट एंट्री क्या होगी हमारी, क्या होनी चाहिए, श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 1000 के साथ, फाइन। हमने शाम को डेबिट करना था और हमने कर क्या दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जब हम इस टाइप के केसेस में रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं तो हम जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था, श्याम अकाउंट डेबिट, अब इसको हम डबल अकाउंट से अमाउंट से डेबिट करेंगे, ताकि ये जो करेक्शन है वो तो हुई हो और जो हमने गलती करी है वो भी सुधर जाए, परफेक्ट। तो अब ये खत्म हो गया, ये भी हो गया, फाइन। करना था करेक्ट एंट्री में हमें रिकॉर्ड करना था, तो इसको तो हम लिख देते हैं सीधा सीधा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक हो गया। अब ये जो हमने परचेज को बेमतलब में डेबिट कर दिया, इसको खत्म करने के लिए टू परचेज अकाउंट कर देंगे, फिर कितने अमाउंट के साथ, 1000 के साथ, ताकि ये भी खत्म हो जाए। तो सिंपल, होप सो क्लियर होगा। श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज अकाउंट, which will be the correct entry as per the question, option number D, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, PYQ 2020 का है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब बेसिकली बोल रहा है टोटल अगर मैच ना करे, टोटल मैच नहीं कर रहा, ठीक है, टोटल इज नॉट मैचिंग, टेम्परेरीली हम उसको क्या करते हैं, कौन से अकाउंट में जो डिफरेंस होता है उसको कौन से अकाउंट में लिख देते हैं, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट में, सिंपल, ठीक है। फिर बाद में हम एरर को सर्च करते हैं और सस्पेंस अकाउंट को एडजस्ट कर देते हैं, परफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से रीड करना, लेंदी भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिलेटेड टू BRS, ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप ऑप्शंस रीड करो फटाफट से, क्या कह रहा है पहला ऑप्शन देखो,
आपको नीड बतानी, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द नीड फॉर BRS, क्यों जरूरत है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल बैंक बैलेंस, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन द कैश बुक एंड पासबुक, it helps to detect and prevent frauds and errors in recording the bank transactions, it helps to incorporate certain expenditures income debited credited by bank in the books of accounts. तो you have to tell me कि कौन से ऑप्शंस इसमें से करेक्ट है। तो अब देखो, सबसे पहले बात करें तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, यस, क्योंकि रिकनसाइल करने का पर्पज ही क्या होता है? रिकनसाइल करने का पर्पज होता है कि हम मैच कर सके, मिस्टेक्स का पता लगा सके। और कोई भी ऐसा खर्चा जो बैंक में तो रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, या कैश बुक में रिकॉर्डेड है, बैंक में रिकॉर्डेड नहीं है, जो भी चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, उसको भी एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फ्रॉड्स वगैरह हो तो वो भी पता लग जाएगा हमें, ठीक है। और एक्चुअल बैंक बैलेंस भी हम एग्जैक्ट पता लगा पाएंगे थ्रू द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आप इसमें कमेंट करके बताओ अपना फटाफट से स्कोर कितना आया, ठीक है। वीडियो को लाइक करना सो दैट इस सीरीज को कंटिन्यू किया जा सके, है ना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, ठीक है। थैंक यू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।